जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत शानदार टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है भिन्नों के जोड़। जी हां साथियों, आज सीखने वाले हैं हम भिन्नों के जोड़ करना। साथियों, सिंपल जोड़ तो आप सबको आते हैं और अगर नहीं भी आते तो मैं अगली वीडियो में सिंपल जोड़ भी आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग समझने वाले हैं कि भिन्नों के जोड़ आखिर कैसे करते हैं। अगर आप लोगों को मैथमेटिक्स में स्ट्रांग बनना है, मैथ्स में स्ट्रांग बनना है, तो आपके लिए भिन्नों के जोड़ आना बहुत आवश्यक है, चाहे आप किसी भी क्लास में हो। साथियों, सबसे पहले ये हमारे पास दो भिन्ने हैं, 2/3 को जोड़ना है 4/2 से। तो किस तरीके से जोड़ते हैं, जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे। साथियों, आप सब जानते हैं कि ये भिन्न जो होती है वो अंश बटा हर के रूप में रहती है। किस रूप में होती है? कोई भी भिन्न अंश बटा हर के रूप में ही होती है, जिसको हम P/Q के रूप में भी कह देते हैं या A/B के रूप में भी कह सकते हैं। जिसको हम बटा बोलते हैं वो असल में अंश बटा हर होती है। तो साथियों, इसको किस तरीके से हमको हल करना है, आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले साथियों क्या करेंगे, हम लोग इस तरीके से एक मेन बटा लगाएंगे, बड़ा, ठीक है, ऐसे बड़ा बटा लगाएंगे। अब जो हर है, हर नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं, हर का एलसीएम लेंगे तो हर कितना है, 3 और 2। साथियों, इस 3 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो देखिएगा क्या आएगा, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा, उसको ऐसा ही उतारूंगा। अब 3 से काटूंगा तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूनी 2 इंटू 3, ये 3 दूनी 6, यानी एलसीएम कितना आ गया, इन दोनों का 3 और 2 का यहां पर एलसीएम आ जाता है 6। इतनी बात समझ में आई। देखिएगा, अब इस 3 का भाग 6 में देना है, तो देखिए यहां पर देता हूं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितनी बार गया, 2 बार। गुणा में इसके ऊपर वाली जो भी संख्या हो, उस ऊपर वाली संख्या को हमको लिखना है। इसके बाद साथियों, यहां अगर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे, अगर माइनस का चिन्ह होता तो माइनस लगाते। यहां पर प्लस है क्योंकि हम भिन्नों का जोड़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में अब 4 का 6 में दीजिए, 2 का 6 में दीजिए, तो 6 का भाग 2 का भाग देना है 6 में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, कितनी बार जाएगा, 3 बार। गुणा में इसके ऊपर वाला, यानी गुणा में इसके ऊपर वाला करते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा करना है, यहां पे इन दोनों का गुणा करना है, तो कर लीजिए। चलिए देखिए, 2 दूनी 4 प्लस 3, 4 तिये 12/6। साथियों, 12 और 4 कितने होते हैं, 16/6। अब काट दीजिए, सिंपल 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 बार जाएगा, 2 8 16। तो साथियों 8/3 इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से जो है हम लोग भिन्नों का जोड़ करते हैं। तो शायद आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया है तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए मैं दूसरा पेज निकाल लेता हूं, यहां पे हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, अगर हो 3/2 प्लस 5/4। साथियों, इस तरह से अगर कोई सवाल आता है, सवाल चाहे जैसा भी आए, हमको उसका तरीका मालूम होना चाहिए। अगर हमको सवाल करना आता है तो चाहे सवाल किसी भी प्रकार का हो, हम बहुत आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। तो देखिएगा, वही तरीका कि 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, तो 4 और 2 का एलसीएम लेते हैं 2 और 4, ठीक है। एलसीएम लिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 से जाएगा 1 1 दोनों जगह, 2 दूनी 4। एलसीएम कितना आया साथियों, इसका एलसीएम 4 आया। 2 का भाग देंगे इस 4 में, ठीक है, डायरेक्ट दे दें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार जाएगा। गुणा में इसके ऊपर वाली संख्या, जो भी संख्या हो उस संख्या को हम लेंगे। इसके बाद 4 एकम 4, गुणा में इसके ऊपर वाली संख्या, ठीक है। अब देखिएगा, इन दोनों का गुणा किया, 3 दूनी 6
प्लस 5 एकम 5/4, ठीक है। 5 और 6 11/4। साथियों ये इसका सही आंसर होगा। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। मुझे लगता है कि आपको ये सवाल जरूर आने लग गए होंगे, लेकिन नहीं भी आ रहे हैं तो अभी कोई बात नहीं, हम एक दो सवाल और करके देखते हैं, ताकि हम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, जो बच्चे मैथ में बिल्कुल वीक हैं उन बच्चों के लिए भी मैं और सवाल करवाता हूं, ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए। अगला देखो, 3/6 प्लस 2/3 अगर आ जाए तो कैसे करेंगे, ठीक है। एलसीएम देंगे 3 और 6 का, 6 एलसीएम आ जाएगा। आप ले लीजिएगा 6 कम 6 का भाग 6 में देंगे, गुणा में इसके ऊपर वाली जो भी संख्या है प्लस 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, गुणा में इसके जो भी संख्या है उस संख्या को लिखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब तीनों का 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, सॉरी प्लस, ठीक है, 2 दूनी 4/6। अब देखिएगा 6 और 3 4 और 3 7/6। साथियों इसका ये 7/6 जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। समझ में आया? चलिए एक सवाल और करते हैं। चौथा सवाल है 5/3 प्लस 3/4। अगर इस तरह से कोई सवाल आ जाता है तो किस तरीके से करेंगे? देखिए 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, 4 3 12 इनका एलसीएम आएगा, 3 चौके 12, 3 का भाग दिया 4 12 में, 3 चौके 12 गुणा में ये 5 प्लस 4 का दिया 4 3 12 गुणा में इसकी ऊपर वाली संख्या, ठीक है। अब देखिए 5 चौके 20 प्लस 3 3 9/12, ठीक है। 20 और 9 29/12। साथियों ये इसका सही आंसर होगा 29/12। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि आप सबको ये भिन्नों के जोड़ जो है समझ में आ गए होंगे। साथियों अगली वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे, कल मैं आपको बताऊंगा भिन्नों का घटाव, फिर भिन्नों के गुणा और भाग। तो साथियों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।